वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संस्कृति में आपका स्वागत है। सो गाइस, जो ये बुक बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंट्स की है, एसबीपीडी पब्लिकेशन की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज मैं इस बुक से एक चैप्टर है रॉयल्टी, वो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये रहा रॉयल्टी चैप्टर। ये थ्योरी दिया हुआ है। थ्योरी आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए अलग से तो आप मुझे कमेंट करना। आज मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आज मैं 1A बनाने वाली हूँ। किंग एंड कंपनी टुक ऑन लीज ए माइन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। किंग एंड कंपनी वो लीज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर एक माइन लिया है। माइन वो जगह है जहाँ से हम लोग कोयला निकालते हैं और उसे सोल्ड आउट करते हैं। किंग एंड कंपनी को हम लोग लीजी भी कहेंगे। लीजी का मतलब रेंटर होता है। सो किंग एंड कंपनी किसी दूसरे की ज़मीन पर कोयला निकालकर उसे बेचेगा, और जिसकी ज़मीन पर कोयला निकालेगा वो हमारा हो गया, उसे हम कहेंगे लैंडलॉर्ड। उसे भी हमें कुछ हिस्सा कोयला का देना होगा। जो हम कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड को देंगे, जो भी हम लोग ने निकाला है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। और रॉयल्टी का एक छोटा सा डिफिनीशन बुक में भी दिया हुआ है। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूज़र ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इस टर्म्ड एज रॉयल्टी। जो भी पेमेंट हम लोग ओनर को करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को यूज़ करके कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं और स्पेशल राइट, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ये छोटी सी डिफिनीशन है इसकी। अब मैं आगे पढ़ती हूँ क्वेश्चन। 1 मिनट गाइस। हाँ, द रेट ऑफ रॉयल्टी वाज 3 पर टन। रॉयल्टी की मीनिंग मैं एक बार और बता देती हूँ। किंग एंड कंपनी किसी दूसरे के ज़मीन पर कोयला निकाल के उसका कुछ हिस्सा वो जिसके ज़मीन पर निकाल रहा है उसको देगा, यानी लैंडलॉर्ड को देगा। उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ऑफ 3 पर टन ऑफ कोल रेस्ट एंड द मिनिमम रेंट, किंग एंड कंपनी लैंडलॉर्ड को रेंट भी देगा हर साल, वाज 20,000 पर एनम। द शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकवर्ड अंटिल द एंड ऑफ 2 ईयर। और जो भी कमी आएगी शॉर्ट वर्किंग्स उसे हम रिकवर करेंगे अंटिल द एंड ऑफ 2 ईयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द आउटपुट वाज एज फॉलोज। कितना आउटपुट हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और आउटपुट दिया है कि कौन से साल में कितना आउटपुट निकला है। सो फर्स्ट, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ किंग एंड कंपनी एंड द लैंडलॉर्ड एंड्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है एंड द लैंडलॉर्ड गेट्स पेमेंट ऑन द सेम डेट। और 31 मार्च को लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी रिसीव कर ले रहा है। और इसमें बोला गया जनरल एंट्रीज करनी है हमें इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी मतलब किसके बुक पर? किंग एंड कंपनी। लीजी मतलब रेंटर होता है। गाइस, बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। रॉयल्टी अकाउंट में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या बनाना रहता है। एनालिटिकल टेबल पहले बनाना रहता है, फिर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी, फिर इन द बुक्स ऑफ लीजी लेज़र बनानी रहती है, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में इसमें बोला गया है जनरल एंट्रीज करनी है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये कंपलसरी है एनालिटिकल टेबल बनाना। बिना एनालिटिकल टेबल के जनरल एंट्रीज नहीं होगी। सो हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, फिर क्वेश्चन के मुताबिक हम जनरल एंट्रीज करेंगे। सो गाइस, ये रहा एनालिटिकल टेबल क्वेश्चन नंबर 1 का ए का। यहाँ पर टोटल। सो गाइस, ये एनालिटिकल टेबल है। एनालिटिकल टेबल हर क्वेश्चन में बनाना कंपलसरी है। सो एनालिटिकल टेबल के बाद ही हम जनरल एंट्रीज बना पाएंगे। सो इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे। ईयर, आउटपुट इन टर्न, रॉयल्टी,
मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड का मीनिंग होता है कवर कर लेना, कवर, रिक्यूब्ड का मीनिंग, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। यहाँ ईयर लिखना है जो कि बुक में दिया हुआ है 2016-17, 2017-18, 2018-19, वही ईयर हम यहाँ पर उतार देंगे। आउटपुट भी बुक में दिया है 4,000, 8,500, 10,200, 4,000, 8,500, 10,200 आउटपुट भी दिया हुआ है। और रॉयल्टी 4,000 को 3 से इंटू करेंगे 12,000 आ जाएगा रॉयल्टी। 8,500 को 3 से इंटू करेंगे 25,500 आ जाएगा रॉयल्टी। 10,200 को इंटू 3 करेंगे तो 30,600 रॉयल्टी आ जाएगा। और मिनिमम रेंट हमारा बुक में दिया हुआ है 20,000, मिनिमम रेंट वाज 20,000 पर एनम। हर साल मिनिमम रेंट किंग एंड कंपनी लैंडलॉर्ड को 20,000 पेमेंट करेगा। 20,000, 20,000, 20,000, ये 4 कॉलम तो बहुत ही सिंपल है, इस दिमाग लगाना तो इसके बाद। शॉर्ट वर्किंग, हमें 20,000 कमाना था, हम कमाए 12,000, हम 8,000 कम कमाए तो शॉर्ट वर्किंग में दिखाएंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है? 20,000 यहाँ पर दिखा देंगे हम। अब 20,000 कमाना 20,000 था, हम कमाए कितना? 25,500, ज़्यादा कमाए 25,500। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम कितना ज़्यादा कमाए? 5,500 ज़्यादा कमाए। शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे, हम ज़्यादा कमाए ना, सरप्लस है, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड में दिखा देंगे। गाइस 8,000 का लॉस है, सरप्लस हमारे पास 5,500 है, तो इस लॉस को हम सरप्लस से कवर कर लेंगे। तो 8,000 में 5,500 माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 2,500। तो 2,500 मेरा लॉस रह गया, 5,500 ही हम कवर कर पाए। 2,500 जो लॉस है शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में डाल देंगे। सो गाइस 25,500 में से 5,500 माइनस करेंगे तो बचेगा 20,000 यहाँ, तो 20,000 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 20,000 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करके 20,000 नहीं दिखाएंगे, हम मनी में कैलकुलेट कर लेंगे। 25,500 में से 5,500 माइनस करेंगे, 20,000 बचेगा, तो 20,000, 20,000, 20,000। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। गाइस इस क्वेश्चन में बोल दिया द शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकवर्ड अंटिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर तक ही हम जितना भी कमी है उसको रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो हम यहाँ तक ही रिकवर करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। सो जैसे गाइस यहाँ 8,000 आए तो हम 5,500 से रिकवर कर लिए, वो यहाँ तक ही करेंगे, इसके बाद नहीं। अब गाइस देखिए ये इतना कमाना था, हम कमाए 30,600, ज़्यादा कमाए, लेकिन ऑफ़र यहाँ तक ही था कवर करने का, इसलिए अब नहीं करेंगे। सो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है? 30,600 हम यहाँ दिखा देंगे। हो गया गाइज ये कंप्लीट। सो गाइज क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज करने, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द लीजी। हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किंग एंड कंपनी। बुक में दिया हुआ है नाम किंग एंड कंपनी, हम यहाँ उतार देंगे इन द बुक्स ऑफ किंग एंड कंपनी, ब्रैकेट में लीजी लिख देंगे हम। डेट 2016-17 हम डाल देंगे, डेट हम 2016-17 यहाँ पर डाल देंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बिंग रॉयल्टी अर्न एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू, रॉयल्टी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो रॉयल्टी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट किए। शॉर्ट वर्किंग भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू लैंडलॉर्ड हमारे लिए क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए हैं।
गाइस मैं बताती हूँ कि मैंने रॉयल्टी को डेबिट क्यों किया है। यहाँ पर रॉयल्टी दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 12,000, शॉर्ट वर्किंग दिया 8,000। यहाँ पर हम 12,000 लिख देंगे, यहाँ 8,000 लिख देंगे और ऐड करके लैंडलॉर्ड में दिखा देंगे। अब 2016-17 गाइस, 2016-17 का अब दूसरा एंट्री करेंगे हम। लैंडलॉर्ड टू बैंक, बिंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड, इसका नरेशन हो जाएगा 20,000, यही वाला 20,000 हम यहाँ पर उतार देंगे। अब इसी साल का तीसरा एंट्री 2016-17 का, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बिंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। रॉयल्टी हमारा कितना था 12,000, वही रॉयल्टी हम पीएनएल अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस ईयर का 3 एंट्री हुआ है, 1 2 3। अब इसके बाद वाले ईयर का एंट्री करेंगे हम। सो गाइस देखिए, 2017-18 में रॉयल्टी दिया है 25,500, लेकिन शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है, तो हम लोग रॉयल्टी को डेबिट करेंगे, टू लैंडलॉर्ड करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग यहाँ नहीं दिया हुआ है। सो गाइस हमने यहाँ पर 2017-18 लिख दिया है, रॉयल्टी को डेबिट किया है हमने टू लैंडलॉर्ड, बिंग रॉयल्टी अर्नड 25,500। ये अमाउंट मैं बताती हूँ कहाँ से आया। ये अमाउंट हमने यहाँ से लिखा है, और शॉर्ट वर्किंग को डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अब गाइस, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मैं आपको बता दूँ गाइस कि टू शॉर्ट वर्किंग को यहाँ क्रेडिट क्यों किया गया है। गाइस यहाँ 5,500 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड दिया हुआ है, तो जब भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया रहेगा तो उसमें उसको हम लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे, मतलब टू शॉर्ट वर्किंग करके ये अमाउंट को क्रेडिट करेंगे जो हमने रिक्यूब्ड किया है। सो गाइज लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया हमने टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का अमाउंट मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ से लाई। ये 5,500 मैंने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में दिखाया है, और इसमें देखिए गाइस शॉर्ट वर्किंग नहीं दी हुई है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हमने दिखाया टू शॉर्ट वर्किंग करके। यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ पर डेबिट नहीं किया था फर्स्ट वाले एंट्री में। अब यहाँ रिक्यूब दिया है तो लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग 5,500। लैंडलॉर्ड में हम लोग रॉयल्टी का अमाउंट दिखाएंगे 25,500, और टू बैंक अकाउंट में हम ये अमाउंट दिखाएंगे 20,000। ये अमाउंट हो गया। अब हम 2018-19 का एंट्री करेंगे। सो गाइस 2018-19 का फर्स्ट एंट्री। सो गाइस 2018-19 में हम रॉयल्टी को डेबिट करेंगे, टू लैंडलॉर्ड दिखाएंगे, बिंग रॉयल्टी अर्नड। इसमें शॉर्ट वर्किंग को इसीलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि एनालिटिकल टेबल में शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है, ना रिक्यूब भी नहीं दिया है, नॉट रिक्यूब भी नहीं दिया है। रॉयल्टी इसमें 30,600 दिया है, हम रॉयल्टी यहाँ पर 30,600 दिखा देंगे। अब गाइस अब सेकेंड एंट्री है लैंडलॉर्ड टू बैंक। ये 30,600 हम यही वाला अमाउंट उतार देंगे फर्स्ट ही एंट्री में जो अमाउंट है 30,600। पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रॉयल्टी अकाउंट। यही 30,600 जो रॉयल्टी का अमाउंट है ट्रांसफ़र कर देंगे, बिंग रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। बन गया हमारा क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।